स्वभाव के साथ आपके स्वरूप स्थिति बनेगी जाकर के। 5वां स्टेट है ये। खाली लर्निंग तो हमने कर ली, लेकिन अभी 4 स्टेट और क्रॉस करनी है। जब वो सब कर लेना फिर बोलना शुरू करना वेदांत के ऊपर, वरना शब्द राशि इकट्ठी हो जाएगी। बस एक अंदर प्रेशर खामखा का कि हम वेदांत दुनिया को सिखाएं। पहले अच्छे से सीखना है, अच्छे से आत्मसात करना है। पहले अपने आप मुक्त होइए, फिर दूसरे को मुक्त कीजिए। नहीं तो अपने आप भी बंधे हुए हैं, अगला भी बंधा रहेगा। खुद भी बंधे रहो, अगला भी बंधा, दोनों बंधे रहो। इसलिए भगवान यहाँ निधिध्यासन पे जोर दे रहा है। खाली इंटेलेक्चुअल समझना ये पर्याप्त नहीं है सिर्फ। मैं पहले कह चुका हूं, जो ज्ञानी के लक्षण जब अपने में घटित होने लगे, जिसे हम सिद्ध महात्मा कहते हैं, जब वो सिद्ध महात्मा के लक्षण अपने में घटित होने लगे, जब उन लक्षणों के साथ मैं जीने लगूं, तब समझ लीजिए मैं मुक्ति की तरफ बढ़ रहा हूं। मुक्त अभी तब भी नहीं हुआ मैं। तो इसलिए भगवान यहाँ निधिध्यासन कैसे कैसे अध्यास की निवृत्ति हो। अज्ञान की तो निवृत्ति हो गई, मान लीजिए, अध्यास की कैसे निवृत्ति हो। और अध्यास की निवृत्ति, उसके लिए अहंकार ममकार की कैसे निवृत्ति हो। ये अहंकार ममकार की कैसे निवृत्ति हो, ये इसके लिए निधिध्यासन। और भगवान कह रहे हैं यहाँ पे दूसरी लाइन में, ये जो पहली लाइन है, विनिर्जितात्मा, विनिर्जितात्मा, यहाँ पे आत्मा का मतलब देह से लीजिए, क्योंकि आत्मा को कौन जीतेगा। आत्मा तो सबका अधिष्ठान है। आत्मा की होने से ही तो आप दूसरों को जीतेंगे। आप आत्मा को यहाँ पे, इसलिए आत्मा मतलब आपका देह, आपकी उपाधि, आपका स्थूल शरीर, आपका सूक्ष्म शरीर। और यहाँ पे आत्मा विनिर्जिता, विनिर्जिता आत्मा, यहाँ पे आत्मा स्थूल शरीर ले लीजिए, और विमलांतराशयः, यहाँ पे सूक्ष्म शरीर ले लीजिए। तो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इन सबको जिसने जीत लिया हो, इन सबको जीत करके क्योंकि सबसे ज्यादा स्थूल शरीर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और स्थूल शरीर को आपने मान लीजिए आसनों के अभ्यास से उसको जीत भी लिया। आप ठीक है, बिना किसी उसके हलचल के आप 5 घंटा 45 मिनट आप आराम से बैठ सकते हैं, बिना किसी व्यवधान के। लेकिन ये सूक्ष्म शरीर, ये मन इंद्रियां, ये ज्ञान इंद्रियां, ये मन इंद्रियां, ये अंतःकरण, और कल हम इसी पे चर्चा कर रहे थे, अंतःकरण क्योंकि जब निधिध्यासन में जाते हैं, तो निधिध्यासन में जो ये सुप्त मन है, जो अचेतन मन है, सुप्त मन है, ये जाग जाता है। क्यों जाग जाता है? क्योंकि सचेत मन वहां पे आपका शांत होता है, और अचेत मन का वही अवसर होता है बाहर निकलने का। क्योंकि अभी तक अचेतन मन, क्योंकि जो हम व्यवहार करते हैं, ये अचेतन मन से व्यवहार नहीं करते, अच्छी तरह समझ लीजिए। व्यवहार हमारा सारा चेतन मन से होता है, लेकिन जो अचेतन मन है, वहां पे उसको मौका मिलता है, और वहां पे तमाम हमारे पूर्व जन्मों के हमारे दुस्संस्कार, हमारी वासनाएं, ये सारी हमारी कामनाएं, ये सब हर टिकट ये निकल निकल के सामने आते हैं। अब वहां पर जा करके, और चूंकि ये आता है, इसका मतलब अहंकार मेरा है।
अभी वहां अहंकार बैठा हुआ है, अभी ममकार बैठा है, अहंकार भी बैठा है, ममकार भी बैठा है। और वहां जाकर के अपने अहंकार ममकार को हैंडल करना मतलब कैसे, अपने जब स्वरूप में रहेंगे वहां पे अहंकार से अपने आप को पृथक देखेंगे, बिल्कुल अहंकार को भी एक दृश्य में देखेंगे आप, ममकार को भी एक दृश्य में हो जाएगा, और उसका आपके स्वरूप से कोई लेना देना ही नहीं है। जब एक लंबे अभ्यास के बाद में ये स्थिति आ जाए कि आपका जो अहंकार है, ये ममकार अहंकार, ये अहंकार इस जगत से, इन उपाधियों से, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से हट करके, बिल्कुल हाँ, इन सब से हट करके जब आपके रूप में ही आ जाए, जहां पे जैसे ही आपका मैं, जैसे मैं आए, तो मैं वहां पे मैं का बोध किसका होता है, मैं का बोध, ये मैं का बोध वहां पे किसका होता है, मैं अपने आत्म स्वरूप का मैं का बोध होता है या अहंकार वाला मैं का बोध होता है। तो जब आपका एक लंबे अभ्यास के बाद में वो मैंपना, वो आत्म स्वरूप में ही आपकी अवस्थित रहे, और जहां पे मन आपका बिल्कुल रहित हो जाए, किससे रहित हो जाए, द्वैत से रहित हो जाए, संसार से, ये जगत से रहित हो जाए, अनात्मा से रहित हो जाए। अनात्मा से रहित हो गया मतलब क्या, कि आपका मन सिर्फ अपने में ही, अपने स्वरूप में ही रमण करने वाला है, आत्मरति, आत्मवान, जगतवान नहीं, आत्मवान, आत्मरति वाला हो जाए, आत्म क्रीड़ा वाला हो जाए, आत्म साम्राज्य वाला हो जाए। वो जो अंतःकरण है, वो विमल है। विमल मतलब द्वैत का जहां पे बात हो जाए पूरी तरीके से, द्वैत का पूरी तरीके बात हो जाए, जहां पे द्वैत रहे ही नहीं, जहां पे द्वैत था ही नहीं, द्वैत है ही नहीं, द्वैत रहेगा भी नहीं, द्वैत की कल्पना तक उठना मन में बंद हो जाए। और ये एकदम इतनी आसान नहीं है, बहुत लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ेगा इसका। इसलिए भगवान ने कहा था अभ्यास है न तो वैराग्य है न, अभ्यास करना पड़ेगा इसका। हाँ, मैं पहले कह चुका हूं, अगर हमारी स्थिति ठाकुर जी जैसे है, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, या हमारे बड़े बड़े जो महापुरुष हमारे हुए हैं, जिन्होंने जीवन में बचपन से छोटी अवस्था में निकल गए और उसके बाद में कभी लौट के नहीं गए घर पे कभी, और सीधा ब्रह्म अन्वेषण में लगे रहे, ऐसे जो हमारे महापुरुष, परम पूज्य गोस्वामी जी जैसे महाराज, सूरदास जी जैसे महाराज, भले सूरदास जी द्वैती थे, कोई फर्क नहीं, अद्वैती नहीं थे। तो ऐसे हमारे बहुत से हमारे महापुरुष, हमारे बहुत से हमारे संत हमारे, जो इन्होंने कोई प्रोजेक्ट, कोई बचपन में कोई सीता है, ध्रुव जी जैसे, प्रहलाद जी जैसे, ऐसे जो हमारे महापुरुष हैं, इनके लिए समय नहीं लगता अपने स्वरूप में आने के लिए, क्योंकि जगत था ही नहीं, आई ही नहीं जगत, जगत में रुचि विरक्त है पूरी तरीके से। जब ऐसी अवस्था है तब विमल मन बनेगा। तो ये मल जो है, मल मतलब राग द्वेष, ये सारे जितने मल हैं, मन के जितने विकार हैं, ये सारे विकारों से रहित, और सबसे बड़ा विकार ये द्वैत विकार, द्वैत से बड़ा कोई दोष नहीं, द्वैत से बड़ा कोई विकार नहीं। शुरुआत वहीं से ही होगी, ब्रह्म अन्वेषण की शुरुआत द्वैत से ही होगी, द्वैत अंतिम नहीं है, द्वैत से ही शुरुआत होगी, द्वैत से लेकर के और उसके बाद में अद्वैत तक की यात्रा करनी है। और मालूम पड़ा हमारी शुरुआत ही यहीं से हुई है कि भगवान अलग है और भक्त अलग है, यहाँ से हमारी शुरुआत हुई, और अंत में भी यही है बना हुआ कि भगवान और भक्त दोनों अलग ही अलग है, मैं तो दास हूँ, ये अंतिम अवस्था में भी बना हुआ है ये, और ब्रह्म मेरे से अलग है। अगर ये अवस्था में ही बना हुआ है,
ये द्वैत जब तक है द्वैत तब तक संसार है। इसलिए ऐसे जो भक्त होते हैं उनके लिए ठीक है, भगवान के लोक में जगह मिल जाती है, भगवान के लोक में रहिए। जिस जिसके उपासक है उनका लोक दरवाजा खुला हुआ है, विमान भी आएंगे ले भी जाएंगे, लेकिन वो मुक्ति नहीं है, वो मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं है। इसलिए ये जो अपरा भक्ति है ये आपको उच्च लोक में ले जाएगी, उच्च जन्म में ले जाएगी, वैकुंठ में ले जाएगी, साकेत में ले जाएगी, ये सब लोकों में तो ले जाएगी आपको, लेकिन मुक्त नहीं करेगी। और मुक्ति किससे? ज्ञान से मुक्ति। क्यों? अज्ञान प्रॉब्लम, अज्ञान समस्या। तो जब द्वैत का बिल्कुल बात हो जाए निधिध्यासन में, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म तद ब्रह्म अहम अस्मि, और ये जगत का अधिष्ठान सिर्फ मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है ही नहीं। जब ये अपने स्वरूप में अवस्थिति हो जाए तब ये विमल अंतराशय। और फिर क्या करे? भगवान बहुत सुंदर तरीका बता रहे हैं अगली लाइन में। विभाये विभावये एक मन, विभावये एक मन, हाँ विभाये एकम अनन्य साधन, हाँ अनन्य साधना, विभाये एकम अनन्य साधना। इसलिए यहाँ पे निधिध्यासन को बिल्कुल अलग किया है भगवान ने। ये बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में। लोग जप कर रहे हैं बैठ करके, ध्यान कर रहे हैं बैठ करके, चिंतन मनन कर रहे हैं बैठ के, वो और या वो महर्षि पतंजलि योग की जो समाधि का जो तरीका है उसमें बैठे हुए हैं। तो ये और निधिध्यासन, पहली बात तो निधिध्यासन तो लोगों को पता ही नहीं है। निधिध्यासन तो उन्हीं को पता है जो वेदांत के हैं श्रोता, जो वेदांत के वक्ता हैं, वो जानते हैं निधिध्यासन। वो ध्यान को ही लोग निधिध्यासन समझ लेते हैं। इसलिए यहाँ अनन्य साधना का मतलब समझ लीजिए जहाँ पे दूसरी कोई साधन नहीं, अर्थात यहाँ पे निधिध्यासन जप नहीं है, शास्त्र पारायण नहीं है, चिंतन मनन नहीं है। क्योंकि अगर ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं आप तो यहाँ पे ये जाप नहीं है अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि सोहम सोहम, ये इसका जाप नहीं है, ये निधिध्यासन नहीं है। और ये जो जाप कर रहे हैं लंबे समय तक, ये भी निधिध्यासन नहीं। ध्यान कर रहे हैं, ये भी निधिध्यासन नहीं। तो यहाँ पे अपने स्वरूप की, अपने स्वरूप में अवस्थित रहना, अपने स्वरूप में अवस्थित रहना। कौन सा अपना स्वरूप? जो आपने वेदांत श्रवण मनन के बाद में, मतलब आपके अज्ञान की निवृत्ति हो चुकी है, आपके संशय की निवृत्ति हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको मनन नहीं करना, इसलिए मनन एक अलग चीज है। जब मनन कर रहे हैं आप, वो निधिध्यासन नहीं है। तो ये जो निधिध्यासन है, ये समाधि रूप निधिध्यासन तो जब मन ऐसी स्थिति में हो, अंतःकरण ऐसी स्थिति में हो, कोई मल ना हो, किसी तरीके से विमल हो, और मन में दूसरा कोई विचार ही ना हो मन में। हाँ, एक और प्रॉब्लम है, ये जो थॉटलेसनेस, लोग इसको ये महर्षि पतंजलि योग में ये है, थॉटलेस की अवस्था आ गई आपकी। थॉटलेस, कोई कोई किसी तरीके का थॉटलेसनेस, विचारहीनता।